नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने हमारे YouTube चैनल DS लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड टॉपिक त्रिभुज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके ऑप्शनल सबसे मेन जो मुख्य इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे कि क्या है। दिया है कि चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज में यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर है और BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और HK बराबर 7 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात कीजिए। जबकि आप लोगों को ये चार ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर और एक ऑप्शन छूट गया जिस चौथा वो है 5 सेंटीमीटर। तो जब त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज क्या होता है, यदि समरूप त्रिभुज कैसे बनता है, तो थेल्स की जो पहली प्रमेय है, थेल्स ने की पहली प्रमेय यह है कि यदि कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दे तो उन जो त्रिभुज बनेंगे तो भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हमें दिया क्या है, AK 10 सेंटीमीटर दिया है, AK 10 सेंटीमीटर दिया है और दिया है 3.5 सेंटीमीटर और HK दिया है 7 सेंटीमीटर और AC का मान निकालना है। तो लगा लेते हैं अंत की प्रमेय। तो थेल्स की प्रमेय क्या है, थेल्स की प्रमेय है AH अपान AB बराबर HK अपान BC बराबर AK अपान AC। तो हमें मान किसका किसका दिया है, तो मान हमें दिया है AK का दिया है तो हम AK ले लेते हैं, AK अपॉन AC। मान निकालना है किसका, AC का मान निकालना है और फिर HK अपॉन BC। तो यहाँ से हमें AK का मान कितना दिया है, AK का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और उसके बाद दिया है BC का मान दिया है, BC का मान कितना दिया है, BC का मान दिया 3.5। HK का मान, HK का मान देखो दिया होगा 7 सेंटीमीटर और कोई कुछ बचा, हाँ AC का मान निकालना है। तो AC बराबर ये दशमलव से ये दशमलव कटा तो आ गया 7 इक्के 7, 7 पन्ना 35। तो ये अगर गुणा करा दे तिर्यक गुणा 10 गुणे 5/10 बराबर AC 10 से 10 कैंसिल तो AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो AC का मान कौन सा सही हो गया, 5 सेंटीमीटर, सॉरी AC का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अतः हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। डी क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद अगला सवाल लेके आ रहे हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं मेरे बच्चों। अगला सवाल दिया हुआ है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर एक रेखा PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC, PQ और BC का अनुपात दिया है, PQ अनुपात BC बराबर दिया है 1:3। तो कह रहा है कि AP और PB का अनुपात क्या होगा। तो AP और PB का, तो पूछ रहा है AP और PB का अनुपात क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन का अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, ये भी आपकी थेल्स की प्रमेय होती है। तो थेल्स की प्रमेय क्या है, हो जाएगा AP अपॉन AB बराबर और AB अपॉन AB बराबर AQ अपॉन AC। तो थेल्स की प्रमेय ये होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है, इसका अनुपात दिया है 1:3, इसका अनुपात दिया है 1:3
3। तो निकाल लेते हैं, क्योंकि जो थेल्स की प्रमेय होती है, थेल्स की प्रमेय यह कहती है कि जो त्रिभुज होंगे उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, एपी अनुपात पीबी बराबर ए क्यू अनुपात क्यूसी, ये होता है। उसके बाद एक और आता है इसी के अनुसार, एपी अनुपात ए बी बराबर ए क्यू अनुपात ए सी, जिसमें आ जाता है पी क्यू अनुपात बी सी। तो हमें दिया है पी क्यू अनुपात बी सी। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमें ये इस फॉर्मेट में सवाल दिया है, तो इस फॉर्मेट में सवाल दिया है, तो यानी हमें थेल्स की प्रमेय के अनुसार हम ये लगा लेते हैं, ये लगाएंगे तो ये आ जाएगा, हमारा हो जाएगा ए पी, तो ये आ जाएगा ए पी अनुपात ए बी बराबर ये हो जाएगा क्या, 1/, यानी हम इसको और इसको बराबर कर लेते, क्योंकि हमें बी क्यू अनुपात बी सी का मान 1/3 दिया है, तो कर लेंगे पी क्यू अनुपात बी सी, तो ये आ जाएगा ए पी अनुपात ए बी बराबर 1/3। तो हम क्या करें, इसमें दोनों ए पी अनुपात ए पी प्लस पी बी बराबर 1/3 कर लो। तो इसका तिर्यक गुणा करा लो, तो तिर्यक गुणा क्या होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा 3 इंटू ए पी बराबर ए पी प्लस पी बी, पक्षांतर करो 3 ए पी माइनस ए पी बराबर पी बी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पी ए बराबर पी बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ए अनुपात पी बी बराबर 1/2 हमें निकालना गया था। अतः आंसर क्या हो जाएगा, अतः आंसर हमारा हो जाएगा पी ए अनुपात पी बी बराबर 1/2। कि त्रिभुज ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, बी डी 2 सेंटीमीटर और सी डी 4 सेंटीमीटर है, तो कोण बी ए डी और सी ए डी का अनुपात क्या होगा, तो हम निकाल लेते हैं। चित्र में हमें दिया है, चित्र में दिया है, क्या दिया है देखो, चित्र में क्या दिया है, ए बी बराबर और ए सी, चित्र में दिया है पहले ए बी बराबर ए सी बराबर, ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 6 सेंटीमीटर और बी डी दिया है 2 सेंटीमीटर और सी डी भी दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिए हैं। तो हमें पूछ रहा है कि मान, हमें पूछ रहा है कि बी ए डी और सी ए डी का अनुपात क्या होगा, तो बी ए डी, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी अनुपात ए सी बराबर 3/6, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 1/2, यानी हमारा ए बी अनुपात बी सी आ गया 1/2, ये आ गया। पुनः हमें पता है कि ए बी अनुपात ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अनुपात सी डी 4 बराबर ये क्या आ जाएगा, ये 1/2 आया, 1/2 ये आ जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या है 2/4, 1/2 आ जाएगा। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, अतः जो कोण बी ए सी को क्या करेगी, सम द्विभाजित 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन था कि दोनों कोणों का अनुपात क्या होगा, तो अतः हमारा बी ए डी अनुपात सी ए
डी बराबर 1:1। ऑप्शन कौन सा सही है देख लो। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अब इसके दो आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो तो वे आकृतियां क्या कहलाती हैं। देखो, यदि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो लेकिन उनकी जो मापें हैं वो क्या हो, समान ना हो, तो वो आकृतियां क्या बन जाती है, समरूप हो जाती है। तो समरूप होने के नियम कितने हैं, समरूप के नियम देखो, समरूप के नियम कितने बोल सकते हैं, समरूप के नियम। तो समरूप के होने के नियम 3 ध्यान रखना। एक होगा कोण, भुजा, कोण। दूसरा होगा भुजा, कोण, भुजा, फिर भुजा, 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 फिर ये हो जाएगा कोण, 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 और बोल लेते हैं भुजा, भुजा और कोण, कोण। यदि दिए गए दो त्रिभुजों में के दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। यदि दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। यदि तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। यदि बाई चांस दो भुजा और दो कोण ही बराबर हो जाए तो तब भी त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक, तो जिनके आकार समान हो परंतु अमापे यानी उनकी मापे आवश्यक रूप से समान न हो तो वे आकृतियां क्या होंगी। ऑप्शन दिया है, आकृतियां समान आकृतियां होंगी, आकृति समान समरूप आकृति होगी, आकृति सममित आकृति होगी और आकृति सर्वांगसम आकृति होगी। सर्वांगसम होने की मात्र दो कंडीशन है कि तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं या तीनों कोण बराबर हो जाएं। तो सीधा सीधा साफ ही कहा है कि उनके आकार तो समान है लेकिन उनकी कोई भी मापे समान नहीं है। तो यानी कुछ भी कंडीशन हो सकता है, या दो भुजाएं बराबर हो, केवल दो कोण बराबर, या दो कोण एक भुजा, दो भुजा एक कोण बराबर हो, तो वो आकृतियां क्या हो जाएंगी, वो आकृतियां आपकी हो जाएंगी समरूप आकृतियां। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वो आकृतियां क्या होंगी, समरूप आकृतियां होंगी। ठीक, अब इसके नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, सम द्विबाहु त्रिभुज है जिनके त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी हो, तो बताइए कि ऑप्शन नंबर ए, कोण बी कोण सी से बड़ा है, कोण बी कोण सी के बराबर है, कोण बी कोण सी के बराबर है, और कोण बी कोण सी से छोटा है, कोण बी कोण सी के बराबर या कोण सी से बड़ा है। तो यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो जो भुजाएं बराबर होती हैं उनकी त्रिभुज के सामने वाले भुजाओं के सामने वाले भी कोण बराबर होते हैं। तो जैसा कि दिया है ए बी और सी, क्या दिया है, दिया है कि जो ए बी भुजा है वो बराबर है किसके, ए सी के, यानी ये भुजा इसके बराबर, यानी इस भुजा के सामने वाला कोण, कोण बी, इस भुजा के सामने वाला कोण सी क्या है, बराबर होंगे। तो यहां से ये बनता है समान भुजा के सामने वाला कोण भी समान होता है। अच्छा, यह है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर कोई रेखा डी खींचा जाता है। तो यदि डीबी का मान दिया है तो हम लिख लेते हैं डीबी बराबर 7.2 सेंटीमीटर और एई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर। तो हमें मान निकालना है एडी का मान क्या होगा। तो एडी का मान निकाल लेते, एडी अपॉन बी डी बराबर एई अपॉन ईसी, जो है किसका प्रमेय है, थेल्स की प्रमेय।
तो थेल्स की प्रमेय लगा लेते हैं। हमें एडी का मान नहीं पता है तो एडी की जगह एडी रख लेते हैं। बीडी का मान 7.2, ए के मान 1.8, ईसी का मान 5.4, 10 से 18 की 18, 18 54, तो ये आ जाएगा एडी बराबर 7.2/3, तो 3 दूनी 6, फिर 10.3 चौक 12, तो एडी हमारा आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी सही है। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए या हमारे वीडियो से आपको कुछ मदद मिले तो इस हमारे वीडियो